हे डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे एंड अपने लाइफ में अच्छे काम कर रहे होंगे। क्या आप लोग भी ऐसी एनर्जी महसूस कर रहे हैं जिसमें मन किसी भी काम में नहीं लग रहा है और किसी भी कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है। उदास की एक एनर्जी है, उदासी की एक एनर्जी है। हो सकता है कि आपने कुछ टाइम पहले ये महसूस किया हो सकता है कि आप इस टाइम इस एनर्जी को महसूस कर रहे हो या फिर ये फ्यूचर में आने वाली एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है। डियर व्यूअर्स, ये जो आप एनर्जी महसूस कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग तो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली भी स्टेबल है, लेकिन ये अचानक से सैडनेस की एनर्जी, एक खालीपन की एनर्जी, ये कहाँ से आ रही है। तो ये उस पार्टनर की एनर्जी है जो आपके मन में चलता है, आपके दिल में रहता है। कहीं ना कहीं आपका कोई कनेक्शन है और ये उस इंसान की एनर्जी है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। फ़िलहाल आप इमोशनली महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। हो सकता है कि आप इस एनर्जी में रहे हो या अभी हो या फ्यूचर में हो सकते हैं। ये इंसान आपको इंट्यूटिवली अपनी एनर्जी सेंड कर रहा है, जाने अनजाने। इस इंसान को तो मालूम नहीं है कि ये टेलीपैथिकली आपको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, बट आप इसकी एनर्जी पिकअप कर रहे हो। इसको सारी चीज़ें वो याद आ रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ किया। आपने इस इंसान को कई बार ऑफ़र किया हो अपने इमोशंस, आपने कई बार अपने रिश्ते को सही करने की कोशिश की होगी, लेकिन इस इंसान ने आपके सभी एफ़र्ट्स को रिजेक्ट किया और अब इस इंसान को अब वो चीज़ें याद आ रही है कि इसने क्या क्या किया है। तो ये इमोशनल एनर्जी एंड सैडनेस की और एक खालीपन की एनर्जी इस इंसान की है जो आप पिकअप कर पा रहे हैं। अब ये इंसान सोच रहा है, चाहता है कि इस इंसान के साथ यानी आपके साथ इनकी एक अच्छी स्टेबिलिटी आ सकती है लाइफ में। और अगर ये उस टाइम आपके साथ आगे बढ़ते तो आज ये स्टेबल होते। और ये सोच कर इनका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा है। हालांकि इनके पास बहुत काम है, जैसे आपके पास बहुत काम है, लेकिन आपका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा है। तो हो सकता है इनके पास भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन इनका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा है। ओके, ये फिर से डेस्टिनी पर सारी चीज़ें छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि ठीक है। ये अपने मन को समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसा भी है, इनका मानना है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल में चलता रहता है, माइंड में चलता रहता है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं और उससे आज इनकी लाइफ कैसी हो गई है। जितनी बैड फेसेस इनके लाइफ के रहे हैं आपके साथ में, वो चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती है और इतनी ज़्यादा चलती है कि ये किसी भी डिसीज़न पर नहीं पहुंच पाते। हालांकि ये चाहते हैं कि ये आपकी ओर आए, आपसे कम्युनिकेट करें और सभी चीज़ों को बताएं कि इन्होंने क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं ये आप तक के आने के लिए। लेकिन चीज़ों को सोचते रहने के कारण और उनका बैड फेसेस देखने के कारण, ओवर जजमेंट के कारण ये सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं, उसको नेगेटिवली सोचते रहते हैं। तो इस वजह से एक्शन नहीं ले पाते और इमोशनली उस साइकिल में फंस जाते हैं। ये सोच रहे हैं कि क्या इनको किसी से हेल्प लेनी चाहिए इस कंडीशन से निकलने के लिए, क्योंकि इनकी लाइफ टोटली स्टक हो गई है। ये कहीं ना कहीं इनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और इनकी लाइफ पूरी तरीके से स्टक है। तो ये सोच रहे हैं कि किसी से आपके लिए और उनके फ्यूचर के लिए गाइडेंस लिया जाए ताकि ये सब चीज़ें बेहतर हो सके।
लेकिन ये एनर्जी आपको क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि आपने तो आप तो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपने तो अपनी बाउंड्रीज सेट की हुई है। लेकिन यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके भी माइंड का या हार्ट का कोई ऐसा हिस्सा है जो आज भी इनके लिए ओपन है और इनकी टेलीपैथी आप तक पहुँचती है। जैसा ये फील करते हैं वैसा आपको टेलीपैथिकली पता चलता है कि कैसे इमोशंस है, कैसे थिंकिंग है एंड क्या एक्शंस हो रहे हैं। इंट्यूटिवली आप आज भी कनेक्ट है टेलीपैथिकली, आप आज भी कनेक्ट हैं उनसे, भले ही आपने कितना भी अपने आप को प्रोटेक्ट किया हो, बाउंड्रीज सेट की हुई हो। ओके, और आज भी आप इनके उसी फेज़ को, उसी कंडीशंस को सोचते हैं जिस टाइम इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था या फिर आपसे मूव ऑन किया था। तो कहीं ना कहीं आप जब ऐसी एनर्जी में जाते हो तो आप अपनी लाइफ के उन बैड फेसेस को ही याद करते हो कि आपकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो ये समझ लीजिए एनर्जी आपकी नहीं है, आप किसी पर्सन की एनर्जी कनेक्ट कर रहे हैं जो आपके दिल के या दिमाग के बहुत करीब हैं। इस एनर्जी में से आप कैसे निकल सकते हैं और इस एनर्जी से कैसे दूर रह सकते हैं? अगर आप अभी इस एनर्जी में हैं या फ्यूचर में आप इस एनर्जी में आएंगे तो आपको आपको अपना फोकस दूसरी चीज़ों में लगाना है, अपने काम में लगाना है। भले ही आपका मन ना लग रहा हो, अपने आप को ऐसी हैप्पीनेस वाली सिचुएशंस में रखिए ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो। ये एनर्जी कुछ ही टाइम के लिए आपके पास रहेगी क्योंकि आप इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस एनर्जी को किसी और एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप एक यूनिवर्सल लव में भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स आपके ऊपर एक इमोशनल कनेक्शन आपको महसूस होगा यूनिवर्स से, और आप इस एनर्जी से कम्प्लीटली डिटैच हो जाएंगे। फिर आप अपने काम में अच्छे से फोकस कर सकते हैं और अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशंस हो रही है आपको इस एनर्जी से निकालने के लिए। कि ये शॉर्ट रीडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।